Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. स्टूडेंट, रिलेशन पर बेस्ड एक एग्जांपल हम करते हैं. एग्जांपल है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन. आपको एक रिलेशन के डोमेन और रेंज बतानी है. यहाँ पर रिलेशन क्या है? रिलेशन इज आर. आर के अंदर क्या एलिमेंट है? ए कॉमा बी, वेयर बी इज इक्वल टू द मॉडुलस ऑफ ए माइनस वन एंड ए बिलोंग्स टू, और ए क्या है? ए बिलोंग्स टू जेड. जेड यानी इंटीजर. ए जो है वो इंटीजर है और बी जो है वो ए माइनस वन का मॉडुलस है. एंड ए के लिए एक और कंडीशन दी गई है कि मॉडुलस ऑफ ए, ये जो स्ट्रेट टू लाइन से मॉडुलस का साइन है, इसे हम डिटेल में मॉडुलस फंक्शन के अंदर आगे पढ़ेंगे. तो मॉडुलस ऑफ ए क्या है? लेस देन इक्वल टू 3. ये होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए. सिंस स्टूडेंट यहाँ पे मॉडुलस का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि मॉडुलस होता क्या है. तो मॉडुलस ऑफ एनी नंबर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. से अ नंबर इज के, पॉजिटिव के, सो इट्स का मॉडुलस के ही होगा. लेकिन अगर नंबर नेगेटिव है, से माइनस के, तो उसका मॉडुलस भी पॉजिटिव होगा. यानी कि नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है मॉडुलस, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा. तो पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव हो जाते हैं मॉडुलस से बाहर आके, और नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव हो जाते हैं मॉडुलस से बाहर आके. और अगर जीरो है आपका, जो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो इसका मॉडुलस जीरो ही होता है. तो अब गिवन कंडीशन क्या कहती है? गिवन कंडीशन कहती है कि ए बिलोंग्स टू द इंटीजर, यानी कि माइनस इंफिनिटी से -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू द प्लस इंफिनिटी तक इससे बिलोंग करता है. लेकिन सेकंड कंडीशन ये भी कहती है कि मॉडुलस ऑफ ए क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 3. तो अब लेस देन इक्वल टू 3 होने से ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? ए की वैल्यू सिर्फ ए किससे बिलोंग करेगा? ए जो है वो बिलोंग करेगा +3, क्योंकि इसका मॉडुलस +3 होगा जो लेस देन इक्वल टू 3 है. +2, 1, 0, साथ ही -1, क्योंकि -1 का मॉडुलस भी 1 होगा जो लेस देन इक्वल टू 3 है. उसके बाद -2 एंड -3 भी होगा. लेकिन -4 नहीं होगा, क्योंकि -4 का मॉडुलस क्या होगा स्टूडेंट? अगर -4 का मॉडुलस निकालूं तो +4 होगा, जो कि लेस देन नॉट क्या है? ग्रेटर देन 3 से ग्रेटर है. इस गिवन कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई करता. सो ए जो है हमारा ये होगा करेक्ट. तो ए हमारा जो इंटीजर्स में आता था उसका डोमेन क्या है, यानी आप क्या क्या वैल्यू रिलेशन के अंदर रख सकते हैं, वो आपका डोमेन जाएगा. तो आपका यहां पर डोमेन जो हो गया वो डोमेन हमारा क्या हो गया? 3, 2, 1, 0, -1, -2, -1. अब रेंज की बात करते हैं. तो रेंज हमें कहां से मिल रही है? रेंज है हमारा बी, जो कि किसके बराबर है? मॉडुलस ए -1 के. तो अब डिफरेंट ए की वैल्यू जो डोमेन से आप यहां रखेंगे और रेंज को फाइंड आउट करें. तो अब आपका यहां पर रेंज क्या आ जाएगा? बी की फर्स्ट वैल्यू व्हेन ए इज इक्वल टू 3. ए की वैल्यू जब 3 है तो बी क्या होगा? मॉडुलस 3 - 1, जो कि कितना हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ 2, दैट इज इक्वल टू 2. साथ ही जब ए की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? मॉडुलस 2 - 1, जो कि मॉडुलस ऑफ 1, दैट इज इक्वल टू 1. साथ ही जब आप क्या रखेंगे? ए की वैल्यू 1 रखेंगे, बी आपका क्या हो जाएगा? मॉडुलस 1 - 1, दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 0 इज इक्वल टू 0. एंड नेक्स्ट ए इज इक्वल टू 2 रखने पर बी इज इक्वल टू मॉडुलस, यहां पर आपका ए इज इक्वल टू 0 रख, 2 हम रख चुके हैं यहाँ पे. तो 0 रखने पे क्या हो जाएगा? 0 - 1, दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -1, और नेगेटिव का मॉडुलस पॉजिटिव हो जाता है. अगेन और भी आप डोमेन रख सकते हैं, -1, -2, -3, ये और आप ये आपको रख. तो a इज इक्वल टू -1 रखने पर b आपका क्या मिलेगा? मॉडुलस ऑफ -1 - 1, यानी कि मॉडुलस ऑफ -2, दैट इज इक्वल टू द 2. एंड a की वैल्यू जब आप -2 रखेंगे तो b की वैल्यू क्या आएगी? -2 - 1, ये थे a -1, e की जगह -2 इज इक्वल टू -3 का मॉडुलस इक्वल टू द 3. एंड व्हेन a इज इक्वल टू, जब आप लास्ट आपका डोमेन -3 रखेंगे, b आपको क्या मिलेगा? -3 - 1 इक्वल टू -4 इक्वल टू द 4. तो ये आपको मिला. तो रेंज आपकी यहां पर क्या आ गई? एंटायर वैल्यू ऑफ बी, ये आपकी रेंज आ गई, जो कि कितना आ रहा है? 4, 3, 2, 1, 0. इनके अलावा आपको और कोई वैल्यू नहीं मिल रही है. 4, 2, 3, 1, 0. अगेन उसके बाद क्या है? 2 और 1 रिपीट हो रहे हैं. सिंस सेट के अंदर हम रिपीटेशन नहीं करते तो ये आपका रेंज हो जाएगा. तो रेंज हुआ, डोमेन हुआ. अब अगर इसके कोर डोमेन की बात करूं, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ रेंज तो हमने निकाल ली, लेकिन कोर डोमेन क्या हो सकता है?
तो कोडोमेन की बात करूं, सिंस यहाँ पे हमें बी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं गई है कि जो एलिमेंट बी यहाँ पर आ रहा है, ये बी जो है किस सेट से बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ ए को इंटीजर कहा गया है। सिंस बी के बारे में हमें कुछ नहीं कहा गया है कि इंटीजर होगा, रैशनल होगा, रियल होगा, इरेशनल होगा, क्या होगा, तो हम यहाँ पर ऐसी कंडीशन में जब हमारे सेकंड वाले एलिमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया जाए कि कहां से बिलोंग करता है, तो हम कोडोमेन भी नहीं लिख पाएंगे यहाँ पे। तो कोडोमेन हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर पाएंगे। हाँ, सिंस रेंज से पता लग रहा है कि रेंज आपके 43210 यानी कि ये होल नंबर भी हो सकते हैं, ये आपके क्या हो सकते हैं, इंटीजर्स में भी आ रहे हैं, ये आपके रैशनल में भी आ रहे हैं और ये रियल नंबर में भी आ रहे हैं, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है आपका कोडोमेन।